शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ऑटो टैक्सी ई रिक्शा चलाने की परमिशन दी गई है। कलेक्टर ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। भोपाल में आज से सैलून भी खोले जाएंगे। चिकन और मीट की दुकानें भी आज से खुलेंगी। साथ ही दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस भी चल सकेंगी। बहुत ध्यान रखिए कि कोचिंग संस्थान सिर्फ ऑनलाइन ही क्लासेस चला सकते हैं। कोचिंग संस्थान में किसी तरह की कोई क्लास नहीं लगेगी। 30 जून तक धारा 144 जारी रखने का फैसला लिया गया है। 7 जून को परिस्थितियों का एक बार फिर से आंकलन किया जाएगा और उसके बाद उस पर फैसला कि आगे और कौन सी गतिविधियां हैं जिससे रफ्तार दी जा सकती है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी में आज से ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा इन तमाम वाहनों को परमिशन दे दी गई है। चिकन और मीट की दुकानें भी आज से खोली जाएंगी। साथ ही बहुत जरूरी होगा कि इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। जिस तरह से गाइडलाइंस जारी की गई हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, ये साफ किया गया है कि दुकान पर 5 से ज्यादा लोग एक साथ मौजूद नहीं हो सकते हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना खुद दुकानदार की भी जिम्मेदारी होगी। चलिए सीधे हम रुक कर रहे हैं। वासु चौरे हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासु, कल रियायतों का दौर शुरू हुआ था और आज भी कई रियायतें, कई रिलैक्सेशंस दिए जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग ऑटो टैक्सी इन तमाम वाहनों का इस्तेमाल करते थे मूवमेंट के लिए, इन्हें एक बड़ी राहत दी गई है। और क्या कुछ आज से खुलने जा रहा है? बिल्कुल रोमिता, देखिए जो आज से जो लॉकडाउन 5 मध्य प्रदेश में चल रहा है और इंडिया अनलॉक का आज दूसरा दिन है, तो बहुत सारी रियायतें होंगी क्योंकि धीरे धीरे अब जो आम जनजीवन है जो लंबे समय से प्रभावित चल रहा था इस पूरे लॉकडाउन के कारण, इस पूरे कोरोना संक्रमण के कारण, तो धीरे धीरे इन सबको छूट दी जाने लगी। हमने देखा कि कल से ट्रेनों का आवागमन जो है वो शुरू हुआ। 200 ट्रेनें चालू हुई। जो ग्रीन जोन के ज़िले हैं जहाँ कंटेनमेंट एरियाज़ नहीं हैं और या फिर कंटेनमेंट एरिया के बाहर वहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, ऑटो टैक्सी और जो बसेस वगैरह चलती हैं, उनको अब धीरे धीरे सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है। हालांकि जो सफ़र की तस्वीर पहले हुआ करती थी उस तरीके की बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए जाएंगे। जो सीट है उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। सैनिटाइजेशन और जो तमाम तरीके के एहतियात होते हैं वो बरतने होंगे और बरतना बेहद ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि अभी कोरोना से लड़ाई जो है वो चल रही है और ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। हम देखेंगे कि आने वाले समय में भी जो कोरोना संक्रमण के केसेस हैं वो आते रहेंगे क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों की पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं, पेंडिंग सैंपल्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स आनी भी अभी बाकी है और जो सैंपल हैं वो अभी भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो कंटेनमेंट एरिया हैं वो अभी भी बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ सारी चीज़ें होंगी। जो बाज़ार हैं वो अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। जो फेरी वाले हुआ करते थे उनका कहीं ना कहीं अब हमारी गलियों में, मोहल्लों में फिर से एक बार आना नज़र आने लगा है। दफ्तर जो तमाम सारे पिछले 2 महीनों से बंद थे अब वो कुछ और रियायतों के साथ खुल सकेंगे। वहाँ पे स्टाफ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा संख्या में पहुँच सकेगा। तो ये सारी जो रियायतें हैं वो अनलॉक इंडिया जो फेज़ चालू हुआ है, जो पहला फेज़ है अनलॉक इंडिया का, उसमें ज़रूर नज़र आने वाली है। रोमिता, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सैलून भी आज से खुलने जा रहा है। लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा, इंतज़ार किया जा रहा था कि कब इस सर्विस को इस्तेमाल किया जा सकेगा। और ऐसे में सैलून अगर आप पहुंचते हैं तो आपको क्या नियम ध्यान में रखने हैं या जो सैलून संचालक हैं उन्हें क्या कुछ ध्यान में रखना है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दस्ताने और एप्रन पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सैलून संचालक औजार सैनिटाइज करते रहेंगे, यानी कि सैलून में जो भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनको बराबर सैनिटाइज करना ज़रूरी होगा। डिस्पोजल टॉवल का इस्तेमाल सैलून के अंदर होना चाहिए। ये 3 बड़ी चीज़ें सैलून के नियमों में शामिल की गई हैं।